कितना क्यूट सा। तो मैंने जीन्स और दोपहर तो बाइक देखिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रश्मि। और आज सैटरडे और मेरी आंखें देखिए सो के बस जस्ट अभी उठी हूँ और कंघी करने जा रही थी। बालकनी में आई हूँ मैं मेरे, और मौसम देखिए कितना अच्छा है यहाँ का। और हमारी बालकनी से व्यू भी बहुत ही अच्छा रहता है, इतनी ग्रीनरी रहती है कि पूछो मत। तो चलिए छत पे चलूँ क्या कंघी करने, यही कर लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे बारिश हो रही सुबह और दोपहर तो बारिश हुई। अभी मौसम कुछ साफ हुआ है, तो अब हमारा प्लान है कहीं जाने का। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। आपके वहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब मौसम अच्छा होता है ना, तो चाय और पकौड़ी खाने का मन करता है। पर अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो चाय मैंने बना के दे दी है और पकौड़ी अब बाद में ही बनाऊंगी। अब अभी क्या बनाऊं, क्योंकि देर हो जाएगी अगर हम जाने में वहाँ पे। तो बस नॉर्मल से छोटी कर लेते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी नहीं हुई है और थोड़ा उमस है, तो गर्मी बहुत लगेगी, इसीलिए बस ऐसे सिंपल सी। और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। सो गाइस, मैं आपको बता दूं 14 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आ रहा है। तो पहली बार ऐसा होगा जब मैं इतने सारे लोगों के साथ मिलकर अपना बर्थडे मनाऊंगी। और वैसे तो मैं ज्यादा कुछ करती नहीं बर्थडे पे, बहुत ही सिंपल सा होता है। मैं घर पे रहती थी तो मम्मी कुछ ना कुछ बना देती थी, फिर फ्रेंड्स लोग घर पे आके खावा के ऐसे नॉर्मल से हम लोग पार्टी करते थे, मिडिल क्लास फैमिली वाली। और इस बार भी वैसे ही सिंपल सी पार्टी होगी। पर हाँ, इस बार आप लोगों को 10 के सब्सक्राइबर मेरे जल्दी से कंप्लीट कराने हैं, तो फटाफट जाइए, शेयर करिए मेरी वीडियो को और 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिएगा। और अब मेरी चोटी हो चुकी है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस सिंपल सा मैंने जीन्स और टी शर्ट पहना है, नीचे स्लीपर पहन लूंगी। सो इतनी जल्दी अंधेरा भी हो गया। सो गाइज, अब मैं आ चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? क्यूट लग रही हो, अच्छी लग रही है ये वाली। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के सारे सामान मिल रहे थे, बैडमिंटन वगैरह। और ये देखिए बाबू कितने आराम से खेले जा रहा है, बड़ी मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। तो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूँ, कितना क्यूट सा है ना। ये मेरा भाई लेके आया था मेरे लिए, जब पहली बार वो आया था, आप लोगों को तो पता ही होगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे घर की याद आती है तो मैं ऐसे करके रो के सो जाती हूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 रात के, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं और आपके अपने किचन में मैं क्या बनाने जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट आलू छीलते हैं। सो मैं गैस जला दे रही हूँ। सो गैस पे तेल चढ़ा दिया मैंने और बस 2 आलू की सब्जी बनाऊंगी, तो 1 आलू छील चुका है। तो चलिए अब तेल में डालते हैं थोड़ा सा जीरा और आलू को मैं धुल लेती हूँ। आलू धुल चुके हैं और अब मैं डाल दे रही हूँ। सो गाइस, मेरा डिनर तैयार है, पराठा, सब्जी और आम का अचार। तो चलिए अब सभी खाते हैं। सो गाइस, ये आपके लिए। गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, किचन क्लीन कर दिया मैंने। तो मैंने सोचा चलो आपको अपना क्वार्टर भी दिखा दूं। आप लोग के बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो बस इधर मैंने छोटा सा किचन बना के रखा। देखिए डिब्बा डिब्बी रखे हैं। और ये मैंने मीशो से स्टैंड मंगाया था, वो है मेरा फ्रिज। और अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड। सो गाइस, ये किचन से निकलते हुए थोड़ा सा बरामदा दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी और वो चेयर रखी, जैसे जब कोई आता है ना तो निकाल देते, वरना हमें कोई चेयर का काम होता नहीं है। 2 मूढ़े रखे हुए उसी पे, ठीक है। और सामने आप देख सकते हो ये बाथरूम है और अच्छा है, मुझे तो ठीक लगता है 2 लोगों के अकॉर्डिंग। उसके बाद 2 रूम दिए हुए, एक रूम उधर, एक जो मैंने स्टडी रूम बना के रखा है। तो चलिए मैं उसे भी दिखा दूँ। और ये रूम है जो मैंने स्टडी रूम बनाया है। तो कभी कभार कोई इतना अगर बाहर आ भी जाते हैं लोग और रुकना चाहते हैं, तो वो इस रूम में आके सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वो मेरी मंदिर छोटी सी, मैंने भी तो कोई कॉपी किताब नहीं हटाई है, सब ऐसे रखा हुआ है। अब मॉर्निंग में इसे हटाऊंगी, क्योंकि रात में पढ़ो फिर सब ऐसे बिखर जाते हैं। फिर सुबह जब झाड़ू लगाना या सफाई करनी होती है, फिर समेट देती हूँ मैं। और यहाँ मेरा एक तखत पड़ा हुआ है और काफी अच्छा लगता है यार, ठीक है। मुझे छोटे रूम इसलिए चलते हैं क्योंकि ज्यादा झाड़ू पोछा करना नहीं पड़ता है, बस 2 ही रूम है तो आराम से कर लेती हूँ। सो गाइस, दिवाली आ गई है और आप लोग की शॉपिंग कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और मुझे एक बात याद आ गई, मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो जब मैं मेरे घर रहती थी मम्मी के पास, तो अक्सर ऐसा होता था ना कि त्योहार पे तो नए कपड़े लेने ज़रूरी ही होते थे। तो वैसे हम लोग लेते थे, पर त्योहार वाला ज़रूरी रहता था, इम्पॉर्टेंट काम रहता था कि कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है। बच्चे थे हम लोग को इतनी समझ नहीं रहती थी। और क्या होता था कि हमारे यहाँ सबसे पहले कपड़े बच्चों के आते थे, तो दादी बाबा भी पैसे देते थे हम लोगों को। और पता है क्या होता था, पापा कभी मेरे आज तक रिकॉर्ड है कि खुद से नए कपड़े नहीं पहने होंगे खरीद के, और मम्मी ला के दे देती थी तो हाँ पापा पहन लेते थे। और हम लोग को भी लगता था कि यार पापा नहीं पहनते नए कपड़े, तो वो अपने लिए कहते थे अरे मेरे पास तो ये, मैं ये पहन लूँगा, त्योहार है, मुझे कौन सा वो करना है। तो हम लोगों के लिए तो ला के दे देते थे, मम्मी के लिए भी ला के दे देते थे पापा। और अपने लिए जब नहीं लेते थे तो हम लोग मम्मी से कहते थे ना कि मम्मी पापा अपने लिए कपड़े नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे, पर उतना समझ नहीं होती हमें ना उस टाइम पे। तो वही सीन याद आती है जब आप, इसीलिए होता है ना कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कमाने लगो, मतलब मेरा तो अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा, घर वालों के लिए, दादी बाबा के लिए सब कुछ कर सको। तो ऐसे हर लड़की और लड़कों को जॉब करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर अगर जॉब नहीं मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि जॉब से ही पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत कुछ होता है पैसे कमाने का। तो मुझसे जितनी भी हेल्प हो सकेगी आप लोगों के लिए तो मैं करूँगी, बट अभी तो खुद ही नहीं है कुछ, तो आप समझ सकते हो। अब दिवाली आ रही है तो मुझे वो याद आ गया, इसीलिए ऐसा लगता है ना कि लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती, उनकी भी बहुत कठिन लाइफ होती है। क्योंकि अगर लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं तो लड़कियां भी उन्हें पढ़ी लिखी बहुत कम ही मिलेंगी कि शादी करने के लिए। चलो लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी है और वो मान जाए बेरोजगार लड़के से शादी करना, बट अगर लड़की बेरोजगार है तो लड़के आराम से मान जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं कमा रहा हूँ, मैं खिलाऊंगा उसको, अच्छे से शौक कराऊंगा। तो आज भी वो दिन याद आता है यार, जब हमारी मम्मी बताती रहती है अपनी स्टोरी, तो काफ़ी ज़्यादा दहशत वाली स्टोरी होती है उस टाइम की। तो मम्मी लोगों की जॉइंट फैमिली होती है और मम्मी कभी काम नहीं करी होती हैं, मतलब अपना बताते हैं ना मम्मी लोग अपने दुख, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब खैर मेरी शादी हो गई है और हम लोग स्टार्टिंग से, हम मम्मी और मेरी बहन मतलब एक फ्रेंड की तरह ही हैं, सारी बात आपस में शेयर करते हैं। हम लोग भाई के साथ भी सारी बात शेयर कर लेते हैं, छोटा भाई है मेरा, तो उतना वो नहीं होता है। पर मम्मी बताती है कि जब मम्मी की नई नई शादी हुई थी तो पापा जॉब नहीं कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, बायो से पापा ने किया है। तो उस टाइम पे जो बहुत ही स्ट्रगल रहता है, क्योंकि सास ससुर और पूरी जॉइंट फैमिली होती है, कुछ भी अगर खाने का भी मन करता है आपका ना तो आप अकेले नहीं खा सकते। अब तो खैर अलग अलग रहने लग गए तो कोई इतना वो नहीं है। और मेरी दादी बाबा भी बहुत अच्छे सपोर्टिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा करते थे। पर एक अपना होता है ना जो खुद कमाने वाला होता है बाबा लोग, तो पापा ने मेरे मतलब लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और कभी बाद में बताऊंगी आप लोगों को अपनी स्टोरी, अपनी फैमिली की स्टोरी, जब मम्मी से मिलाऊंगी। और अब मैं घर जा रही हूँ, जल्दी ही जाऊंगी, देखिए इसी हफ्ते चली जाऊँ शायद। मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाने वाली हूँ बहुत जल्द। अब हालात पहले से कुछ बदल चुके हैं, क्योंकि एक बार जब लाइफ में आप स्ट्रगल करते हो वो कहीं वेस्ट नहीं जाता है और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहो मुझसे तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं पढ़ती हूँ आप सभी के कमेंट। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं? तो कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा क्वार्टर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्वार्टर है टाइप 2 के, हमें टाइप 3 की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने लिया नहीं है, क्योंकि 2 लोगों के लिए इनफ होता है 2 कमरा, और ज़्यादा होता तो मुझे सफाई भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब मैं चल रही हूँ नीचे, और रात ज़्यादा हो चुकी है, बट आज मैं बहुत लेट हो गई थी, फिर भी वॉक करने आई हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है वॉक करना यार। थोड़ा सा पैरों में आज दर्द भी हो रहा है, इतना ज़्यादा चलना फिरना हो जाता है ना। तो ये देखिए, हाय, भाग गए। सो अब मैं भी थोड़ी साइकिलिंग कर लूँ और इनसे साइकिल छीन लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हो पूरी कॉलोनी में कितना सन्नाटा है, कोई है ही नहीं, क्योंकि तो मौसम भी अब ठंडा होने लग गया है ना, तो सभी सो ही रहे हैं। अब मेरी बारी साइकिलिंग करने की। और ये गद्दी इतनी ऊंची कर दी है कि मेरा पैर नहीं पहुंचता है। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है रवीश को। और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कल मेरी हर वीडियो आती है मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे के बीच में। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मेरी वीडियो में
फॉलो आउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट डन करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाय।